अंशिका साहू 12 साल को हल्के बुखार पेट दर्द होने लगा। हालत खराब होने पर परिजन आनन फानन में उसे साईं बाल चिकित्सालय में डॉक्टर अभिषेक मिश्रा को दिखाया। चिकित्सा ने उपचार शुरू किया और अपने यहाँ भर्ती कर लिया। परिजन के अनुसार कई दिन तक उपचार के बाद जब हालत गंभीर हो गई तो उसे रेफर कर दिया। बनारसी के एक निजी अस्पताल में जब परिजन लेकर गए तो वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जानकारी के अनुसार शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के रहने वाले सिद्धार्थ कुमार साहू की इकलौती बेटी की हालत खराब हो गई। उक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया तो चिकित्सक ने कई तरह की जाँच करवाई। परिजन ने हालांकि इंजेक्शन और दवाइयों के बाद स्थिति और बदतर हो गई। स्थिति गंभीर देख परिजन ने कहा कि आप रेफर कर दीजिए, हम कहीं और दिखा दें, लेकिन उन्होंने उपचार जारी रखा। आरोप है कि चिकित्सक धनार्जन के लिए उपचार करते गए और हालत गंभीर हो गई। 23 अक्टूबर की सुबह इंजेक्शन लगाने के बाद प्लेटलेट 21,000 हो गया, जिस पर डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने 2 यूनिट प्लेटलेट्स का इंतजाम करने को कहा। सिद्धार्थ साहू ने प्रार्थना पत्र में कहा कि मेरी बेटे की तबीयत लगातार खराब होती जा रही है, लेकिन चिकित्सक उसे रेफर नहीं कर रहे थे। किसी तरह 1 यूनिट प्लेटलेट्स का इंतजाम कर दिया गया है। उपचार के दौरान ही स्थिति नाजुक हो गई तो चिकित्सक ने ऑक्सीजन पर रख दिया, बाद में उसे रेफर कर दिया। ऑक्सीजन परिजन आनंद फाने में उसे बनसर के गैलेक्सी अस्पताल में ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। परिजन का कहना है कि डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के गलत उपचार के कारण मेरी बेटे की जान गई है। डीएम को दिए गए प्रार्थना पत्र में उक्त चिकित्सक पर उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। अब जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता इत्तिसाम खान की खास रिपोर्ट पर। रोल क्या मामला हुआ था? ये आप डीएम साहब के यहाँ आए हैं, क्या समस्या लेकर के आए हैं? ऐसा हुआ था कि पिछले 20 तारीख को मेरी बच्ची को वायरल फीवर और बुखार, उल्टी और बदन दर्द में शिकायत हुई। मेरी बच्ची मेरे पास आई, उसने कहा पापा मुझे बुखार और पेट में दर्द है। तो मैं अपने नज़दीकी रुहट्टा स्थित ओम साईं बाल चिकित्सालय हॉस्पिटल डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के अपनी बच्ची को लेकर गया। उन्होंने मेरी बच्ची को देखा तो उन्होंने ये कहा कि भैया इस समय वायरल फीवर चल रहा है और फीवर की वजह से बच्चों में उल्टी, पेट में दर्द, बदन दर्द की शिकायत है। तो उन्होंने मुझे 5 दिन की दवा पर्ची लिख कर दिया, उनके मेडिकल स्टोर से वो मैंने दवा ली और मैंने उनसे पूछा कि डॉक्टर साहब क्या 5 दिन बाद आपको आकर दिखाना होगा अपनी बच्चों को? उन्होंने ये आश्वासन दिया कि नहीं, आराम मिल जाएगा और वो ठीक हो जाएगी। मैं दवा के साथ अपनी बच्ची को लेकर अपने घर वापस आ गया। शाम तक वो दवा खाने के बावजूद भी मेरी बच्ची को किसी तरह का आराम नहीं मिला। फिर मेरी बच्ची शाम को मेरे पास आई, कह रही है पापा हमको बहुत तकलीफ़ है और नहीं हमको आराम मिल रहा है। तो मैं अपनी बच्ची को लेकर पुनः उन्हीं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा के यहाँ लेकर गया। फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब दवा से आराम मेरी बच्ची को नहीं मिल रहा है। उन्होंने अपनी जांच पड़ताल कराने के बाद उसको एडमिट होने की बात हमसे कही। तो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब एडमिट कर लीजिए क्योंकि बच्ची हमको स्वस्थ चाहिए। तो कहें 2 दिन आप एडमिट कर दीजिए, एकदम अच्छी खांसी हो जाएगी, वो दीपावली तक आपके घर चली जाएगी, हम डिस्चार्ज कर देंगे। तो उसके बाद पिता होने के नाते अपनी बच्ची के स्वास्थ्य के लिए मैंने उनके हॉस्पिटल में अपनी बच्ची को एडमिट कर दिया। 2 दिन एडमिट होने के बाद उन्होंने क्या ट्रीटमेंट की, क्या दवा चलाई, क्या डिस्क्रिप्शन उन्होंने मेरी बच्ची को दिया, जिसकी मुझे कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ मैं गार्जियन के नाते अपनी बच्ची के स्वास्थ्य के लिए उनसे कामना कर रहा था, भगवान ईश्वर से चाह रहा था कि मेरी बच्ची बस स्वस्थ हो जाए। लगातार दूसरे दिन जब 22 तारीख को वो मेरी बच्ची को राउंड पर देखने आए हैं तो मेरी बच्ची ने उनसे ये कहा कि डॉक्टर साहब हमको आराम नहीं मिल रहा है। जिसके बाद उसकी उन्होंने अपने यहाँ उसी ग्राउंड फ्लोर पे जो कंपाउंडर्स रहते हैं उसकी फ़ाइल मंगाई, फ़ाइल चेक की और फाइल में फिर उन्होंने क्या दवा बदली या दवा उस कंपाउंडर से लगाने को कही। उसके बाद हमको ये आश्वासन देते हुए चले गए कि आपकी बच्ची को आराम हो जाएगा, आज दिन भर रुकिए, ठीक हो जाएगी। तो उनके आश्वासन के बाद फिर मैं 22 तारीख को दिन भर अपनी बच्ची को लेकर वहाँ पड़ा रहा। लेकिन जब 23 तारीख आई तो उन्होंने ये कहा कि मतलब मेरी बच्ची को आराम नहीं मिला, तो उन्होंने ये कहा कि एक इसका टेस्ट और करवा लीजिए। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब करवा लीजिए, जो भी करवाना, हमारी बच्ची को आराम मिले। उन्होंने